जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना पीसीएस क्लासेस में हम एस के पांडे का एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, जो आज हम 35 से 70 तक देखेंगे। तो 36 है, लोथल स्थित है ए बलूचिस्तान में, बी सिंधु के मुहाने पर, सी खंबात की खाड़ी में, डी कच्छ के रण में। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। सही आंसर है इसका सी, खंबात की खाड़ी में। 37 नंबर है, मोहनजोदाड़ो की इमारतें नगर के किस भाग में स्थित है? ए संपूर्ण क्षेत्र में नियोजित ढंग से फैली थी, बी एक जगह केंद्रित थी, सी अव्यवस्थित थी, डी उपयुक्त में कोई नहीं। 37 का ए संपूर्ण क्षेत्र में नियोजित ढंग से फैली थी। 38 नंबर है, प्रसिद्ध पशुपति मोहर कहाँ से मिली है? ए हड़प्पा से, बी लोथल से, सी मोहनजोदाड़ो से, डी रंगपुर से। 38 का है सी मोहनजोदाड़ो से। 39 नंबर देखेंगे, हड़प्पा कालीन व्यापार होता था, कहाँ से होता था? आपको कूट बताना है इसमें। ए ऑप्शन में ए और दो होंगे, जो कि ऑप्शन में आपका दिया हुआ है। पहला ईरान, दूसरा इराक, तीसरा रोम, चौथा चीन। और कूट में आपका ए ऑप्शन में ए और 2 से, बी में 2 और 3 से, सी में 3 4 से, और डी में 1 और 4 से। तो 39 नंबर का हो जाएगा आपका ए और 2 से, यानी ईरान और इराक, ये दोनों हो जाएंगे। 40 नंबर है, हड़प्पा ईंटों के नाप का अनुपात है? ए 1:2:5, बी 1:3:4, और सी 1:2:4, और डी 1:2:3। कौन सा होगा 40 नंबर का? सी 1:2:4। 41 नंबर देखेंगे, सिंधु सभ्यता से संबंधित नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति बनी है? ए स्वर्ण से, बी पाषाण से, सी कांस्य से, डी चांदी से। तो 41 नंबर का हो जाएगा आपका सी कांस्य से बनी हुई है। 42वां है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरें निम्नलिखित में से किससे बनी थी? ए लाजवर्द से, बी कांस्य से, सी रजत से, डी स्टेटाइट से। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा डी स्टेटाइट से। 43 नंबर है, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी इसलिए कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? ए ऑप्शन है, सिंधु सभ्यता की खोज हड़प्पा में हुई थी, बी हड़प्पा सिंधु घाटी में अवस्थित है, सी हड़प्पा सिंधु नगरों में सबसे बड़ा था, डी सिंधु सभ्यता का प्रारंभ हड़प्पा में हुआ। कौन सा आंसर होगा इसका? 43 का ए हो जाएगा। 44 देखेंगे हम, निम्न में से किस स्थल से अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं? ए आमरी से, बी मोहनजोदाड़ो से, सी हड़प्पा से, डी कालीबंगा से। इसका हो जाएगा सही आंसर डी कालीबंगा से। 45 नंबर देखेंगे, मांडा का पुरातत्व स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पीय संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को इंगित करता है, किस नदी पर है? ए चिनाब, बी घग्गर, सी सिंधु, डी प्रवरा। बताइए क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर होगा ए चिनाब। 46 है, मंडीगाक का हड़प्पीय स्थल कहाँ है? ए अफगानिस्तान, बी बहरीन, सी ईरान, डी पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए अफगानिस्तान। 47 नंबर हम देखेंगे, निम्न में से किन हड़प्पीय स्थल से सूती कपड़े का टुकड़ा मिला? ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी मोहनजोदाड़ो। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी मोहनजोदाड़ो। 48 नंबर देखेंगे, प्रारंभिक हड़प्पा स्तरों से एक ही खेत में साथ साथ 2 फसलें उगाने का साक्ष्य प्राप्त होता है? ए जलीलपुर में, बी सराय खोला में, सी कालीबंगा में, डी रोजुदी में। क्या होगा इसका आंसर? सी कालीबंगा में। 49 नंबर देखेंगे, भारत में मूर्ति पूजा कब से प्रारंभ होती है? ए हड़प्पा काल से, बी वैदिक काल से, सी मौर्य काल से, डी गुप्त काल से। इसका सही आंसर क्या होगा? 49 का ए होगा।
50 नंबर देखेंगे। इसमें कूट का मिलान करना है जो हड़प्पा का स्थल है और वो किस दिशा में है। तो आप इस कूट को देखेंगे, जैसे ऑप्शन में दे दिया है, ए सुतकाडोर, बी आलमगीरपुर, सी दैमाबाद, डी मांडा, और इसकी दिशाएं हैं 1 2 3 करके दे दिया है। तो हम देखेंगे सुतकाडोर किससे होगा, बताइए। सुतकाडोर होगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। बी का मतलब क्या हो गया, ए जाएगा आपका 4 में, बी जाएगा आपका 1 में, और सी जाएगा आपका 2 में, और मांडा जाएगा आपका 3 में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं हम 51 नंबर। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहां दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं। ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 51 का हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, सी। 52 का निम्न कथन के रिक्त शब्दों को इंगित कीजिए। हड़प्पा मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में दुर्ग नगर के डैश में स्थित है, मतलब कहाँ स्थित, मतलब किस दिशा में स्थित है, ये आपको बताना है। ए पूर्व दिशा, बी पश्चिम, सी उत्तर, डी दक्षिण। तो बी पश्चिम में। 53 का देखेंगे, किस प्रदेश के हड़प्पा कालीन पुरा स्थलों से धान की खेती के प्रमाण मिले हैं। ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी पंजाब। तो बताइए, इसका सही आंसर होगा सी गुजरात। 54 नंबर देखेंगे हम। सिंधु व्यापारी केंद्रों से मेसोपोटामिया के व्यापार के साथ किस मध्यस्थ बंदरगाह से होता था। ए एलम, बी ओमान, सी मेलुहा, डी ढिलमुन। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा डी ढिलमुन। 55 नंबर देखेंगे। हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकृष्ट किया था। ए चार्ल्स मैनसन ने, बी अलेक्जेंडर कनिंघम ने, सी सर जॉन मार्शल ने, डी सर मार्टिनर व्हीलर ने। इसका सही आंसर क्या होगा, ये चार्ल्स मैनसन ने। 56 नंबर का है, ये भी कूट के सवाल हैं। तो इसमें सिंधु सभ्यता के पतन के कारण दिया गया है सूची प्रथम में, और सूची द्वितीय में दिया गया है ये कौन से विद्वान ने ये कारण बताया है। तो इसमें वीडियो पॉज करके आप इसका आंसर दीजिए और मैं आपको सही आंसर बताता हूं मैं। तो इसका सही जवाब होगा डी होगा, इसका सही जवाब डी। इसका सही जवाब डी होगा। अब डी कैसे होगा, अब ये देखते हैं। ए का 4 होगा, ए का 4 मार्शल एवं मैके। सिंधु नदी की बाढ़, मतलब ये बताते हैं क्या इसके कारण है। बाह्य आक्रमण ये किसने बताया, बाह्य आक्रमण ये बताया गार्डन, चाइल्ड एवं व्हीलर ने। जलवायु परिवर्तन किसने कारण बताया, जलवायु परिवर्तन बताया ये ऑरेल स्टीन ने। डी का क्या होगा, ये डी का 3 हो जाएगा। भूतात्विक परिवर्तन ये किसने बताया, ये राइक्स एवं डेल्स ने बताया। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस सीधे सीधे छप जाते हैं एग्जाम में। 57 नंबर आप देखेंगे। मोहरे के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूने प्राप्त हुए, कहाँ से प्राप्त हुए, ईंटों पर, बी मृत्यु मूर्तियां पर, सी भांडों पर, डी मनकों पर। ये बताइए चारों में से। तो 57 का क्या हो जाएगा, सी मृत भांडों पर। 58 नंबर, सिंधु सभ्यता में कौन सी चीजें पाई गई हैं। ए ऑप्शन अनागार 2 मंजिल भवन स्नानागार, बी ऑप्शन 2 मंजिला भवन मंदिर विष्णु की मूर्ति, सी ऑप्शन 1 मंजिला भवन अन्नागार जलाशय, डी ऑप्शन है चौड़ी सड़कें स्नानागार स्नान करते पुरुष की मूर्ति। तो 58 नंबर आप देखेंगे। 58 नंबर हो जाएगा आपका ए अनागार 2 मंजिला भवन और स्नानागार, ये हो जाएगा आपका। 59 नंबर देखेंगे। सिंधु सभ्यता का तिथि क्रम सर्वप्रथम किसने निर्धारित किया गया, किससे निर्धारित किया गया। ठीक है,
ए ऑप्शन है सुमेरियन सभ्यता के अवशेषों के आधार पर, बी मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम से, सी मिस्र के अभिलेखों की तिथि क्रम से, डी सैंधव सभ्यता के अवशेषों के आधार पर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम से। 60 हो जाएगा। 60 नंबर, सिंधु सभ्यता के मापन किस गुणज भार के हैं? ए 14 गुणज भार के, बी 10 गुणज भार के, सी 16 गुणज भार के, डी 8 गुणज भार के। तो कौन से हो जाएंगे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी 16 गुणज भार के। ध्यान रखिएगा, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है ये। 61 नंबर देखेंगे दोस्तों, मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? एक बृहद स्नानागार, बी अन्नागार, सी 2 मंजिले भवन, डी गढ़ी। इसमें इसका आंसर क्या होगा? बी। 62 नंबर, सिंधु सभ्यता का व्यापार किससे होता था? आपको ये बताना है किससे किससे होता था, और ये कूट में दिया गया है। पहला है ईरान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा रोम, चौथा राजस्थान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, सिर्फ 1, 2, 4 से। ठीक है, यानी ये रोम नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। 63 नंबर, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो का हास्य कब शुरू हुआ? ए 2200 ईसा पूर्व, बी 2000 ईसा पूर्व, सी 1750 ईसा पूर्व, डी 1500 ईसा पूर्व। अब बताइए, इसका बी आंसर होगा 2000 ईसा पूर्व। 64 नंबर दोस्तों देखेंगे, सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? पहला बाघ, दूसरा अश्व, तीसरा हाथी, चौथा अज। तो इसमें कूट में बताइए कौन सा? इसका आंसर हो जाएगा, आप देखेंगे ये ऑप्शन हो जाएगा, सिर्फ 2, यानी अश्व से ये परिचित नहीं थे, बाकी ये तीनों से परिचित थे। बाघ से परिचित थे, हाथी से और अज से परिचित थे, घोड़ा से नहीं परिचित थे। ठीक है दोस्तों। 65 नंबर, हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण निम्नलिखित के किनारे प्राप्त हुआ। थोड़ा माफी चाहूंगा क्योंकि प्रोनाउंसिएशन थोड़ा मुझे दिक्कत होती है कभी कभी। ए सतलज, बी सिंधु, सी घग्गर हाकरा, डी रावी। ठीक है दोस्तों, इसका क्या आंसर होगा? सी होगा, घग्गर हाकरा। आप देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित हड़प्पीय फसलों में से किसका पश्चिमी एशिया से प्रसार माना जाता है? ठीक है, 1 गेहूं, 2 चावल, तीसरा कपास, चौथा जौ। अब बताइए, और कूटों को सही चयन करना है आपको, आप देख लीजिए। तो 66 नंबर है, डी होगा आपका आंसर। 1 2 4, यानी 3 नंबर नहीं होगा, कपास नहीं होगा, बाकी ये तीनों हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। 67 नंबर, आपको प्रथम सूची और दूसरे सूची से सम्मिलित करना है और सही कूट को चुनना है आपको। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे कि प्रथम सूची में कौन से वस्तुएं प्राप्त हुई और कहाँ पे, उसके स्रोत क्या थे। ठीक है, तांबा और शंख, लाजवर्द मणि और स्वर्ण, ये आपको दे दिया गया है, ये स्रोत दे दिए गए हैं। इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 67 का डी होगा, 67 का डी। ठीक है दोस्तों। 68 का आप देखेंगे, हड़प्पा में प्रमुख अंत्येष्टि प्रथा थी। अंत्येष्टि प्रथा थी, क्या थी? 1 दाह संस्कार, बी राख को कलश में रखकर गाड़ना, सी मृतिका पात्र के साथ शरीर का विस्तारित सावधान, डी स्थल के निर्देश के लिए स्मारक बनाना। तो 68 का क्या हो जाएगा मित्रों? ये सी हो जाएगा। 69 का देखेंगे, निम्नलिखित पशु समूह में से कौन सा समूह मोहनजोदाड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है? ए सिंह, हाथी, भैंसा और वृषभ। बी हो जाएगा बाघ, हाथी, गेंडा और भैंसा। सी सिंह, गेंडा, भैंसा और घोड़ा। डी वृषभ, भैंसा, हाथी और गेंडा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी बाघ, हाथी, गेंडा और भैंसा। इसमें फिर प्रथम सूची और दूसरे सूची को सम्मिलित करना है। तो प्रथम सूची में और दूसरे सूची में
ये आपको चीज़ें दी गई हैं और आपको उस साइड से मिलान करना है। ठीक है दोस्तों, तो 70 नंबर का क्या हो जाएगा आपका? 70 नंबर का हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा। ए का मतलब युगल सावधान किससे जाएगा? ये लोथल से जाएगा। अग्निवेदियों कहाँ जाएगा? ये बी में जाएगा, यानी सेकंड नंबर में कालीबंगा। कर्मकारों के निवास ये कहाँ थे? ये 5th नंबर में। और डी मनकाकरी ये कहाँ जाएगा? चांदोतर में। हड़प्पा वासियों द्वारा 71वां नंबर है। हड़प्पा वासियों द्वारा निर्मित मृग मूर्तियों के विषय निम्न में से क्या थे? एक बल्ला, दूसरा खिलौना, तीसरा पूजा वृत्त पशु, चौथा शीर्ष, पांचवा मानव आकृतियां, छठा पीपल पत्र। बताइए कूट कौन सा सही होगा? 71 का। 71 का हो जाएगा सही दोस्तों 2, 3 एंड 5, यानी 2, 3 एंड 5। ठीक है, थैंक यू।